जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे विशेष कारण बताऊंगा जिनकी वजह से आपको मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाती। चाहे आपने कितना भी परिश्रम किया हो, कितने भी मंत्रों का जप किया हो, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके कारण से हमें मंत्रों की सिद्धि नहीं मिल पाती, हमारा मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि गुरु के द्वारा मंत्र ना मिलना। अगर आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो या किसी भी देवी या किसी भी देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो और आप उस मंत्र को कहीं से भी, चाहे वो इंटरनेट से हो, किताबों से हो या यूट्यूब से हो या गूगल से हो, कहीं से भी आप यूं ही उठा करके उस मंत्र का जप करने लगते हो तो उस मंत्र की सिद्धि आपको नहीं मिल पाएगी। ये सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख कारण होता है। चाहे आप कितना भी जप कर लेना, कितने भी अनुष्ठान कर लेना, जब तक आप मंत्र को गुरु के द्वारा गुरु से नहीं प्राप्त करोगे या फिर योग्य गुरु के द्वारा आपको मंत्र नहीं प्रदान किया जाएगा, तब तक आपको मंत्र की सिद्धि या देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसके बाद में दूसरा जो प्रमुख कारण होता है, दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो ये है कि जो चीज़ें होती हैं जिनका परहेज करना होता है हमें मंत्र सिद्धि के दौरान में। मान लीजिए आपके पास किसी सात्विक देवता का मंत्र है, उदाहरण के तौर पे भगवान विष्णु के मंत्र का जप आप कर रहे हो या भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र आप सिद्ध कर रहे हो और उस मंत्र को आपने गुरु से भी प्राप्त कर रखा है और उसके बाद में आप कुछ एक चीज़ों का परहेज नहीं कर रहे हो तो भी आपको मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाएगी। जैसे कि आप शराब का सेवन करते हो, आप मांस का सेवन करते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो या फिर आप किसी भी तरह की नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को खाते पीते हो तो भी आपको मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाएगी, आपका मंत्र नहीं सिद्ध हो पाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु परम सात्विक देवता हैं और वो उनका मंत्र सिद्ध तभी हो पाएगा जब आप सात्विक आचरण करते हुए मंत्र को सिद्ध करोगे, मंत्र का जाप करोगे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आप तामसिक रूप से कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी तामसिक देवता के मंत्र का जप कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को खा भी सकते हो, इन चीज़ों को पी भी सकते हो, तब भी आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये चाहो कि हम सात्विक देवता के मंत्र को सिद्ध कर लें और हम किसी भी चीज़ का परहेज भी ना करें तो आपको मंत्र की सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आप माता काली की तंत्र साधनाएं करते हो और माता काली के मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन अगर आप माता काली की मंत्र सिद्धि के दौरान में मांस मदिरा का सेवन भी करोगे तब भी आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि माता काली तामसिक शक्ति हैं और उनको मांस मदिरा का भोग भी दिया जाता है। वैसे उनकी पूजा सात्विक रूप से भी करी जाती है और तामसिक रूप से भी करी जाती है, लेकिन फिर भी आपको माता काली की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी इन सभी चीज़ों का सेवन करते हुए भी। लेकिन अगर आप ये चाहो कि हम भगवान राम के मंत्र को सिद्ध कर लें, भगवान विष्णु के मंत्र को सिद्ध कर लें या फिर हम हनुमान जी के मंत्र को सिद्ध कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। तीसरा जो बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन ना कर पाना। ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। अगर आप किसी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हो उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, मान लो आप 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान कर रहे हो मंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए और उस अनुष्ठान के दौरान आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो तो भी आपको मंत्र की सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसके अलावा जो प्रमुख कारण होता है वो ये है कि पराई स्त्री का चिंतन करना। हमारे शास्त्रों में भगवान शंकर का जो कथन देखने को मिलता है और सुनने को मिलता है वो ये है कि भगवान शंकर कहते हैं कि जिसकी जीवा परान्न से जली हुई हो, यानी कि जो सदैव दूसरे का भोजन खाने की सोचता हो, सदैव दूसरों के यहाँ भोजन करता हो या सदैव दूसरों के अन्न पे आश्रित रहता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। दूसरी चीज़ भगवान शंकर ये भी कहते हैं जिसके हाथ प्रति ग्रह से जले हुए हों, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति हमेशा दूसरों का घर बर्बाद करने की सोचता हो, दूसरों के घर को हड़पना चाहता हो या दूसरे के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, दूसरों के
परिवार को, उसके घर को तबाह करना चाहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मंत्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ भगवान शंकर ने बताई है, जो सदैव पराई स्त्री का चिंतन करता रहता हो, जिसका मन सदैव पराई स्त्री के चिंतन में जलता रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि या फिर देवी देवताओं की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो इन सभी चीज़ों को जो भी व्यक्ति फॉलो करता है उसको तो मंत्र सिद्धि भी प्राप्त होती है, देवी देवता प्रत्यक्ष आकर के दर्शन भी देते हैं और सारी तंत्र साधनाएं, सारी मंत्र साधनाएं उनको सफल भी होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों, इन सभी नियमों को नहीं मानता, इन सभी चीज़ों को नहीं फॉलो करता, उनको कभी भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये तो प्रमुख कारण होते हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा कुछ विशेष अनुष्ठानों में विशेष तरह के नियम होते हैं, जैसे कि भूमि शयन करना, एक समय भोजन करना, अंडा मीट शराब इन सभी चीज़ों का परहेज करना। इसके अलावा मौन व्रत रखना, अपना भोजन स्वयं पकाना और स्वयं खाना, ठीक है, अपने वस्त्र स्वयं धोना और सभी अपने कार्यों को स्वयं ही अपने हाथों से करना। इसके अलावा झूठ ना बोलना, इसके अलावा पराई स्त्री के बारे में चिंतन ना करना, अपनी साधना में, अपने अनुष्ठान में सदैव मन लगा करके रखना, पुराणों का अध्ययन करना और वेदों का अध्ययन करना, इन सभी नियमों का पालन हमें करना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा सख्ती के साथ पालन करना पड़ता है, तभी हमें मंत्रों की, तंत्रों की सिद्धि प्राप्त होती है, तभी हमारा कोई अनुष्ठान पूरा होता है। इसके अलावा जो अनुष्ठान के 5 अंग मैंने आपको बताए हैं उनको सही से फॉलो करना, मंत्र जप, हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि, इन सभी चीज़ों का भी पालन करना पड़ता है, इन सभी चीज़ों को करना पड़ता, तभी हमें मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। गुरु के कहे वचनों के अनुसार चलना, यानी कि गुरु ने हमें जो कुछ भी ज्ञान दिया है, जो भी हमें बताया है, उनकी बातों को सही से मानना, सही से फॉलो करना, गुरु की पूजा करना, गुरु की सेवा करना और गुरु ने जो भी हमें आज्ञा दी है उनकी आज्ञा को मानना, गुरु का आदर करना, गुरु का सम्मान करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जिनको फॉलो हमें करना पड़ता है साधनाओं के हिसाब से, ठीक है। तंत्र साधनाओं के कुछ अलग नियम होते हैं, मंत्र साधनाओं के कुछ अलग नियम होते हैं, यंत्र साधनाओं के कुछ अलग नियम होते हैं, शाबरी विद्या की जो साधनाएं होती हैं उनके कुछ अलग नियम होते हैं। इसके अलावा भैरवी साधना और तमाम तरह की साधनाएं होती हैं, इस्लामी साधनाएं, अलग अलग तरह की साधनाएं होती हैं और हर साधना का अपना अपना एक नियम होता है, अपनी अपनी चीज़ें होती हैं करने की, वो गुरु ही ज्ञान देता है उस चीज़ों के बारे में। बाकी की जो भी साधनाएं होती हैं वो मैं आपको साथ के साथ उन साधनाओं के नियम भी बताता रहता हूँ। तो इन सभी चीज़ों को जो भी व्यक्ति फॉलो करता है उसको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा कि आप कौन सी चीज़ों को सही से कर रहे हो, कौन सी चीज़ों को सही से नहीं कर रहे हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।